कीर्तिनिधि पांडे साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे। कल ही काका साहब का बयान आया था, आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनका बयान सामने निकल के आया था कि चूंकि मध्य प्रदेश में हमें सीट नहीं दी गई, मध्य प्रदेश में हमें बेहतर नहीं आंका गया, जो भी सिचुएशन बनी थी वो हम सब ने देखी थी, इसीलिए हार का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा है कांग्रेस को। लेकिन सर, आपका तो खाता भी नहीं खुला, बीएसपी तो आप लोगों से ज्यादा फिर भी बेहतर प्रदर्शन कर गई। देखिए मैंने कहा ना कि चुनाव है, चुनाव में जीत और हार होती है। और मध्य प्रदेश कोई पहली बार समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी जी। मध्य प्रदेश इसके पहली विधानसभा चुनाव में भी 1 सीट हम जीते थे, और जब जब चुनाव विधानसभा का हुआ हम लड़े हैं, कभी 4 सीट, कभी 5 सीट, कभी 3 सीट। ये जो हमारी ताकत रही है उतना हम सीट जीतने का काम करते रहे। इस बार नहीं जीत पाए हैं, उसकी समीक्षा करेंगे कि संगठन में कहाँ कमजोरी रह गई, जहां कमजोरी रह गई उसको मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहतर करने का प्रयास करेगी, बेहतर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बिल्कुल बेहतर है सर, अगर समीक्षा हो तो ये बहुत बेहतर है। एक्सेप्टेंस जो है वो जरूर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें मीन मेक निकालना शुरू कर दें। आनंद दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आनंद साहब, एक तरफ ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं कि जब चुनाव बीजेपी जीतती है, दूसरी तरफ बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है बीजेपी जो है वो मुस्लिम हितैषी नहीं है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो कि बर्क साहब का बयान हाल ही में निकल कर आया है। ये इस तरीके की चीजें जो हैं बार बार क्यों सामने निकल कर आ जाती है सर? आखिर कोशिश क्या की जा रही है इससे? देखिए, 2 चीजें। एक तो पहली चीज स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ईवीएम पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग एक बार नहीं, दसियों बार विपक्ष के नेताओं के सामने ईवीएम का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इसके बाद 2017 में 29 सवाल जो ईवीएम पर पूछे गए थे, उनके पब्लिक जो है अभी भी उनके वेबसाइट पे पड़ी, उसके जवाब उन्होंने दिए हैं बाकायदे कई बार। लेकिन जिन लोगों को अपनी हार का ठीकरा ही दूसरी जगह फोड़ना है, तो उनके लिए कोई जवाब तैयार नहीं हो सकता। और कीर्तिनिधि पांडे जी भाई हैं अपने, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने आज ही बनारस में जो है डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बैलेट पेपर चुनाव होना तो होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आखिर जल्दबाजी क्यों रहती है काउंटिंग। तो ये अभी उन्होंने भी बयान दिया, खुल के नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे आ सब उसी लाइन पे रहे। अभी आप देखिएगा 1-2 दिन में ये जब सब लोग आपस में बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं भैया ठीक है, खुद पे ठीकरा फोड़ने से अच्छा ईवीएम पे ही फोड़ दो, निर्जीव चीज है, इसका कोई मतलब नहीं, हम लोग सजीव हैं। और हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। जहां तक बात कही आपने मुस्लिम, देखिए यही दिक्कत है कि इस देश में लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। पहली बार संतुष्टीकरण की राजनीति चल रही, पहली बार बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंच रहा है। शौचालय बने हो, घर बने हो, आयुष्मान कार्ड दिया गया हो, किसान सम्मान निधि दी गई है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया। किसी से अगर जाति पूछी गई हो तो बताइए, किसी से धर्म पूछा गया हो तो बताइए। करोड़ों करोड़ की संख्या में ये सारी योजनाएं जनता के दरवाजे तक पहुंची है, उनके घर तक पहुंची है और बिना किसी भेदभाव के पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया, तो बिना किसी भेदभाव के दिया है, उसमें कहीं जाति धर्म पूछ के नौकरी नहीं दी गई है। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में जाति और धर्म बचा हुआ है, जिनकी राजनीति ही जाति और जमात के चश्मे से चलती हो, उनके पहियों पे चलती हो, वो हमेशा इस तरह की बातें करेंगे। जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, यदि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा तो ये थोड़े ना कहता है आगे कि नहीं मेरी कमी थी इसलिए मैं फेल होगा, वो कहता है कि अरे वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। और बिल्कुल, ये समीक्षा अगर हो आनंद जी तो वो ज्यादा बेहतर होगी बजाय इसके एलिगेशंस के। वापस मैं लौटूंगी आप तीनों के पास, लेकिन इस बीच एक जानकारी आपको दे दे, क्योंकि चुनावी नतीजों पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव की तरफ से भी चुनावी नतीजों को लेकर बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है, वो आप सुनिए। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो।
अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि संसद की शीतकालीन सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी एंटर हुए तो विपक्ष को किस तरीके से सलाह दी गई और कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत यहां पर किया गया। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं आनंद दुबे साहब। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई। हालांकि अब वो कह रहे थे वो गाड़ी आखिर वहीं जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लोग निराश रह गए। सबका साथ, सबका विश्वास, विकास की बात आप करते हैं, लेकिन सबका साथ नहीं हो रहा, सबका विश्वास नहीं बना, कुछ लोगों का विश्वास टूटा भी है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि सबके लिए किया जाए और सबको साथ लेके चला जाए। और अगर कहीं कोई छूट जाता है तो उसकी पीड़ा हमें होती है जी। यही हमारी खासियत है कि हम चीजों को स्वीकार भी करते हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो झूठ बोले। देखिए, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवादी पार्टी का नारा है खुद का साथ, अपना विकास, बाकी सबसे विश्वासघात। तो ये समाजवादी पार्टी की परंपरा है। ये लोग जो है सिर्फ पहले एक जाति तक सीमित थे, फिर कुनबे तक सीमित हो गए, अब अपने परिवार तक सीमित हो गए। तो इन्होंने तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को धोखा देने का काम किया है। और यही वजह है कि 17 से लेकर आज तक जो है इनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो मैंने कहा ना कि अभी अखिलेश यादव जी ने बनारस में घुमा फिरा के ईवीएम पे बयान दे दिया है। बिल्कुल, काउंटर ले लेते हैं कीर्तिनिधि पांडे साहब से। कीर्तिनिधि पांडे साहब, आप सुन रहे हैं आनंद जी को, अखिलेश यादव के बयान पर उनकी भी प्रतिक्रिया आप सामने आई, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, आनंद जी कह रहे थे सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे थे नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के जो अभ्यर्थी है, जो पिछड़े और दलित समाज के थे, जिनका आरक्षण नहीं मिल पाया, वो आज भी दर की ठोकर खा रहे हैं। लखनऊ के अंदर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी स्थिति देखिए, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ गया सबका साथ और सबका विकास? मैं आऊंगी आनंद जी आपके पास। क्यों नहीं पिछड़े और दलितों का आरक्षण मिल पाया जी? तुम्हें मिलना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तब संभव है जब इस देश के अंदर जाति जनगणना कराई जाए और जाति की आबादी के हिसाब से सबको उसका हक दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाति जनगणना के साथ रहेगी। इनके वरिष्ठ नेता जब विपक्ष में थे तो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। इनके डिप्टी सीएम जाति जनगणना के पक्ष में बयान दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार और यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी जाति जनगणना के खिलाफ है। ये जाति जनगणना करा करके जवाब ले लेते हैं आनंद जी से। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं, उससे उतना उसका हक दिया जाए। ठीक है, आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस पार्टी के साथ ये गठबंधन में शामिल है, इंडी गठबंधन का भी अखिलेश जी ने क्या कहा, कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना को रोकने का काम किया। चाहे 1953 की काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट हो या 1978 में गठित मंडल कमीशन की सिफारिशें रही हो, जिसको 1980 में रिपोर्ट देने के बावजूद कांग्रेस की सरकारों ने नहीं लागू किया। और उसके बाद भी जो सर्वे कराए गए, चाहे वो कर्नाटक में कराए गए या छत्तीसगढ़ में या केंद्र के स्तर पर कराए गए, किसी भी रिपोर्ट को जारी करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बिहार की सरकार ने आनंद जी जारी किया। आनंद जी, बिहार की सरकार ने जारी किया जाति जनगणना। अरे सुन लीजिए भाई, जाति आधार पे सर्वे, आर्थिक आधार पे सर्वे करा करके बिहार की सरकार ने जाति जनगणना जारी किया और आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया। विधानसभा के दोनों सदनों से उसको पास कराया, उसका कानून बनाया बिहार के अंदर। दलित भाइयों, बिहार की सरकार से सीख लीजिए ना। अब कोई जरूरी है कि अगर कांग्रेस की सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी तो आप भी नहीं कराएंगे?
आप ये क्यों नहीं जाति जनगणना कराते? तो आपका आप क्यों नहीं पिछड़े दलित समाज के आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसको हक क्यों नहीं देना चाहते? डिमोट करने का काम किया अखिलेश जी के समय में हुआ या नहीं? 2 लाख दलित भाइयों का आपने आरक्षण छीना या नहीं? जिनको प्रमोशन, जिनको मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं जाति जनगणना आज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलिए जाति जनगणना का मुद्दा यहाँ पर अब निकल आया है, लेकिन हम ईवीएम की बात यहाँ पर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त इतना ही था, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो मुद्दा यही है कि जब जीत हो गई है, जीत मिल चुकी है, तो सवाल उठ रहे हैं कि जीत आखिर मिली है तो फिर किस बेसिस पे मिली है, ईवीएम पर सवाल। लेकिन जहां खुद जीते हैं कांग्रेस, वहां पर कोई सवाल नहीं है, वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और बार बार यही स्थिति की उत्पन्न होती है चुनाव के बाद, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। फिलहाल इसी के